सबसे पहले सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह। और आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम एक बार फिर से प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में हम कुछ बातों को देख सकें जो हमारे लिए जरूरी है, और प्रभु के आने के लिए हम तैयार हो सके। तो ये जो समय है, इस समय में खास रीति से जो थीम दिया गया है, जो योवेल उसका दूसरा अध्याय 31 और 32वीं आयत, योवेल चैप्टर 2 वर्स 31 एंड 32 पढ़े यहोवा सिस्टर। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं योवेल उसका दूसरा अध्याय उसकी 31 और 32वीं आयत में कि चंद्रमा लाल होने के बाद भयानक दिन आएंगे। ये परमेश्वर के वचन के अंदर हमको मालूम पड़ता। और ऐसा नहीं है कि जबकि हम ये देख रहे हैं खुदा के वचन के अंदर कि चंद्रमा लाल के बारे में, और इन दिनों में खास इन अंतिम समय में हम लोग हैं और चांद जगह जगह लाल दिखाई देता है। और 2019 में भी भोपाल में भी चांद लाल दिखा, और उसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मचा और कोरोना का वक्त और समय उस समय आया। उसके साथ साथ लॉकडाउन भी हुआ। लोग बंबई से लोग पैदल और कई जगहों से लोग पैदल आना जाना जाने लगे अपने घर की तरफ। एक भयानक समय वो था। तो ये चीज हमको मालूम पड़ती है। और ये साल के मतलब इस साल का आखिरी, ये साल का ये साल में का जो लाल चांद होगा वो 7 सितंबर 2025 में इजराइल के अंदर, खास इजराइल में दिखेगा। और इजराइल के अंदर ये दिखने का दूसरी जगह भी दिखे, लेकिन खास इजराइल के अंदर ये लाल चांद दिखाई देगा पूरे देश में और आजू बाजू के देशों में। तो अब ऐसा लगता क्या भयानक घटना घटेगी या क्या होगा वो प्रभु जानता है। लेकिन एक बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, हमको उस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। और वो बात ये है योवेल 2 का 32, जोवेल चैप्टर 2 एंड वर्स 32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा कि उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। इससे पहले कि हम आगे देखें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। ये वचन परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने दाम देकर हमें बचाया, छुड़ाया। और प्रभु अपने आपके आने के लिए
हमको कैसे तैयार होना, बार बार प्रभु वचनों के द्वारा हम सबों को आप सिखा रहे, बता रहे कि हम प्रभु के आने के लिए कैसे तैयार हो सके, कैसे हमारा छुटकारा होगा। तो प्यारे पिता, इस वचन के भेद को खोलने में मेरा भी प्रभु जी आत्मा से परिपूर्ण करना, आत्मा का बड़ा अभिषेक देना और अपनी महिमा राज के लिए अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करें। और पिता, सारी अंधकार की देखी और अंधे की ताकत जो आज के संगति और हम सब के आगे पीछे लगी है, मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, मैं छोड़े अथाह कुंड में जाकर गिरे। संगति पर आशीष कुंडेल, एक बार फिर से मैं विनती करता हूं, मुझको आत्मा से परिपूर्ण करें, आत्मा का बड़ा अभिषेक दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर इस धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाते सुनो, ग्रहण कर, आमीन। यहाँ पर जो यहोवा से जो प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। इसका मतलब अंतिम दिनों में जो कि जो हम लोग जो जी रहे हैं, इस समय में परमेश्वर के वचन से हमको एक बात मालूम पड़ती है, जो प्रार्थना करेगा उनका छुटकारा होगा। इसका मतलब प्रार्थना बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी एक हथियार है अंतिम दिनों में, ताकि हम शैतान के ऊपर हम जय पा सके। कहने का मतलब, कहता जो प्रार्थना करे उनका छुटकारा होगा। इसी तरीके की एक आयत और है जो नए नियम में मिलती है, जो प्रार्थना के बारे में बताई जाती है और प्रभु के आने के लगाव के बारे में बताई जाती है। लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 36, लूक उसका 21वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यहाँ पर लिखा है कि आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। अभी वहां भी लिखा जो प्रार्थना करेंगे वे छुटकारा पाएंगे, और यहाँ पर लिखा है कि आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए हर समय प्रार्थना करो। अब बताइए, दोनों जगह प्रार्थना के बारे में कहा गया। प्रार्थना ये एक बहुत अहम और जरूरी है, और इस बात को हर एक विश्वासी भाई बहन समझ ले कि बिना प्रार्थना के हमारा छुटकारा का मतलब इस संसार से हमारा छुटकारा होगा, इस संसार के दुखों से छुटकारा होगा, इस संसार से छुटकारा होगा, और हम इस संसार से छूट जाएंगे और हम प्रभु के साथ बादलों पे चले जाएंगे। पर छुटकारा वही लोगों को मिलेगा जो अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। बहुत जरूरी है। अगर वो प्रार्थना में नहीं समय व्यतीत करेंगे तो छुटकारा नहीं होने वाला। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये बताना चाह रहा हूं कि शैतान के विरुद्ध में एक हथियार है, वो है प्रार्थना। इससे पहले कि प्रभु दुनिया में कुछ काम करे, वो 40 दिन 40 रात प्रार्थना किया, ताकि वो शैतान पर और शैतान की बातों पर वो जय पा सके। प्रभु मसीह को दुनिया में काम करने से पहले 40 दिन 40 रात उसको प्रार्थना की जरूरत पड़ी, और तब उसने शैतान पर उसने जय पाया, और जय पाते पाते वो चला गया, और अंत में अगर आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा उसने सब कुछ अपने काम को पूरा कर दिया। प्रार्थना ये बहुत अहम और जरूरी है। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे क्यों प्रार्थना जरूरी है,
रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 12, प्रकाशित 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यहाँ पर हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ अंतिम समय में, क्या लिखा, वो जानता कि उसका समय थोड़ा बाकी है, और हम भी ये जानते कि हमारा भी समय थोड़ा बाकी है। पर वो थोड़े समय में, जब उसका समय थोड़ा है, वो जानता तो शैतान प्रभु के लोगों के ऊपर हमला करेगा, प्रभु के लोगों के आत्मिक जीवन पर हमला करेगा, प्रभु के लोगों पर हमला करेगा। और इसके लिए कि इन अंतिम समय में जब प्रभु आएगा, तो प्रभु के लोग यदि प्रार्थना के जीवन में रहेंगे तो ही तो शैतान पर जय पाएंगे। यदि वो प्रार्थना के जीवन में नहीं रहेंगे तो शैतान पर वो जय नहीं पा सकते। तो ये बहुत ही अहम और जरूरी बात है कि आप और मैं प्रार्थना के जीवन में रहें। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को एक बात सिखा कर गए। लूका 22:40, लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 45, लूक से चैप्टर 22, लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 40। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इसी की 46, और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, यहाँ पर प्रभु ने एक नहीं, 2 बार प्रभु ने, 3 बार प्रभु ने उनको जगाया, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वहां पर हम देखते हैं कि यद्यपि पतरस बहुत अधिक प्रेम करने वालों में से था, उसने कहा कि सब तेरा इनकार करे तो करे, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, ऐसा उसने कहा। लेकिन ये बात उससे बन नहीं पड़ी। जब वक्त आया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने मसीह का इनकार कर दिया। प्रभु ने उनको चिता दिया था, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना नहीं करने के कारण वो, उससे बहुत बड़ी चूक हो गई। और उसके बाद उससे एक और गलती हुई, जो प्रार्थना ना करने के कारण लूक चैप्टर 22 और वर्स 49 एंड 50, लूका उसका 22वां अध्याय और उसकी 49, उसकी 49 और 50वीं आयत। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। अब बताइए, प्रार्थना नहीं करने वाले मसीह के जो जब चेले थे, उन्होंने प्रभु के काम में सहयोग नहीं किया। जो परमेश्वर प्रभु चाहता था वो नहीं किया, उसके विपरीत उन्होंने वो याजक के दास को, महायाजक के दास के कान को काट दिया तलवार से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान को फिर लगाकर उसको उसको ठीक किया, उसको चंगा किया। प्रार्थना नहीं करने से जो प्रभु के लोग, प्रभु के जन हो, चाहे सेवक क्यों ना हो, प्रार्थना करना बहुत अहम और जरूरी है। नहीं तो प्रभु का काम करने के बजाय हमसे गलती हो सकती है। और इसके लिए अगर प्रभु यीशु मसीह को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पतरस ने 3 बार क्यों इनकार किया, क्या वजह थी उसके इनकार करने की।
और उसके बारे में यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और उसकी 15 से 17, जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 15 to 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शैमोन पतरस से कहा, हे शैमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शैमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शैमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और हाँ, उसने यहाँ कहा, पर हे प्रभु, तू तू सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब यहाँ पर जो पतरस की दशा, प्रभु कुछ पूछ रहा, पतरस कुछ जवाब दे रहा। मतलब प्रभु समझ गया कि ये इसलिए नहीं जाग सका, इसके मन में मेरे लिए प्रेम की कमी है। जो प्रेम उसमें चाहिए था वो प्रेम उसके अंदर नहीं था, और ये प्रेम की कमी के कारण प्रभु ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार प्रभु ने उससे पूछा। और क्या प्रभु ने कहा? हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र। पतरस करके नहीं पूछा। प्रभु को पतरस करके उससे पूछना था, लेकिन पतरस करके प्रभु मसीह ने नहीं पूछा। कहता, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, अब तू पतरस नहीं है, तू सिमोन है। दूसरी बार भी उसने कहा, हे सिमोन, और तीसरी बार कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र। वो जो मैंने तुझको पतरस नाम दिया था, वो बात तेरे में दिखाई नहीं दे रही है। अब तू सिमोन हो गया। मैंने तुझको झील से बुलाया था, फिर तू झील के किनारे चला आया। तेरे अंदर वही पुराना स्वभाव या पुरानी बातें, पुराने संसार की बातें अब तुझ में दिखाई दी। मैं तुझको पतरस करके अब नहीं बोल सकता, क्योंकि तेरे में सिमोन दिखाई देता है। प्रार्थना नहीं करने के कारण मसीह जीवन बढ़ नहीं पाता। समय समय पे हमारे जीवन से सिमोन दिखाई देता, पतरस वाला स्वभाव नहीं दिखाई देता। और इसके लिए पतरस को बार बार प्रभु को समझाना पड़ा, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता? तो पतरस कहता है, प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता। प्रभु कुछ बात कर रहा है, पतरस कुछ जवाब दे रहा है, और ऐसा आत्मिक जीवन उसका गिर चुका था, क्योंकि प्रार्थना नहीं करने के कारण, प्रार्थना की कमी के कारण उसमें वो पतरस वाला स्वभाव नहीं था, सिमोन वाला स्वभाव था। जो संसारिक है, जो शारीरिक है, जो आत्मिक नहीं है, जो प्रभु चाहता था, वो स्वभाव उसके अंदर नहीं दिखाई देने लगा। लेकिन उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे सिस्टर, 17वीं आयत पढ़े। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शैमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। वहां पर अगर आप देखते हैं, जब तीसरी बार प्रभु ने कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है?
वहां पर एक बात मालूम पड़ती है, तीसरी बार पतरस उदास हो गया। तीसरी बार वहां पे पतरस उदास हुआ और प्रभु ने उससे बातें करी, उसके जीवन में पश्चातापी जीवन हुआ। उसने कहा, प्रभु मैं इस बात का जवाब तो नहीं दे पा रहा, जो तू पूछ रहा मैं नहीं दे पा रहा। तूने 3 बार पूछा, तीनों बार मैंने जवाब नहीं दिया, और आखिर में मुझको कहना पड़ा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। पतरस उदास हुआ। भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना के जीवन में नहीं जी रहे हैं और प्रार्थना की कमी हमारे जीवन में है, तो जब तक हम प्रार्थना करने वाले नहीं बनेंगे, जब तक हम प्रार्थना करने वाले नहीं बनेंगे, जब तक कि हमारे हमारे अंदर का जो पतरस उदास ना हो, जब तक नया स्वभाव टूट ना जाए, हमारा नए स्वभाव से प्रभु बातें करता है, जब हमारा जीवन उदास हो जाता, पश्चातापी मन पतरस में आया, सच में प्रभु मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं ये कह सकूं इन सब से बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और उसको दुख लगा और उसका मन उदास हो गया। उसने तीसरी बार ऐसा क्यों कहा? तब पतरस उदास हुआ। परमेश्वर की ये प्रभु चाहता है कि लोग अपने अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर, पतरस जो हमारा न्यू नेचर है, वो उसके अंदर टूटापन आना चाहिए, ब्रोकन हार्टेड आना चाहिए। कई बार सिमोन का नेचर दिखाई देता है, पुराना स्वभाव दिखाई देता है, लेकिन पतरस वाला स्वभाव दब जाता है, और परमेश्वर वहां तक बात करता रहा जब पतरस उसका उदास हो गया। उसके बाद चौथी बार प्रभु ने ये प्रश्न उससे नहीं किया। भाई बहनों, ये उदास होना जरूर, क्योंकि अगर आप देखेंगे Psalm 51 एंड वर्स 17, भजन संहिता 51 का 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टूटा मन जो है, परमेश्वर कहता टूटे मन को मैं तुच्छ नहीं जानता। फिर प्रभु ने उसको उठाकर खड़ा किया, और उसके जीवन में प्रभु ने इतना गहरा काम किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने ऐसा गहरा काम किया कि उसने सोच लिया, अब मैं प्रभु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं दुख उठाऊंगा। यहां पर तो मैं चूक गया, यहां तो मैं गलती कर गया, 3 बार तूने मुझे जगाया, तीनों बार मैं सोता पाया गया। और वो प्रश्न को सुनते सुनते पतरस ने अपनी गलती को माना, उसने पश्चाताप किया, उसने कहा, नहीं प्रभु, आगे को मैं तेरे लिए जीऊंगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए, जिस समय जब पतरस को फांसी की सजा हुई और जिस समय उसको सजा देने का वक्त आया, तब उसको सीधा क्रूस पे चढ़ाए थे, सीधा। लेकिन पतरस ने कहा, मैं इस योग नहीं हूं कि मैं सीधा सलीब पे चढ़ूं, मुझे उल्टा सलीब पे चढ़ाया जाए। तो उसका सर नीचे, पैर ऊपर रखा गया, और ऐसी मौत के द्वारा उसने परमेश्वर की महिमा की। आप देखिए, वही पतरस जो मामूली लड़की के कारण इनकार कर गया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने इनकार कर दिया, वही पतरस मसीह के लिए उल्टा सलीब पे लटक कर उसने अपने प्राण को दे डाला। क्या प्यार उसके अंदर आ गया! क्यों? पतरस जो न्यू नेचर है वो टूट गया, उसको मालूम पड़ गया मैंने बड़ी भारी गलती करी, मुझको मसीह का इनकार नहीं करना था, मैंने मसीह का इनकार कर दिया। आज हमारा भी अंदर जो पतरस वाला स्वभाव है, या पतरस का जो जीवन हमारे में, नया उद्धार हमने जो पाया है, जब तक वो नहीं टूटेगा, तब तक हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आ पाएगा जो प्रभु चाहता है। तो भाई बहनों,
क्योंकि अगर आप देखते हैं इसी पतरस के बारे में, ये पतरस प्रार्थना में इतना कमजोर था, गैसनी बगीचे में बहुत कमजोर था, कमजोर के जीवन में रहा। वो वो गलती उसकी, उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये मेरे जीवन से बड़ी भारी गलती हो गई, ये बड़े भारी मुझसे भूल हो गई। और आगे जाकर जिस पतरस, जो कलीसिया मतलब पतरस को बनाने का मौका मिलता, और जो कलीसिया पतरस के द्वारा बनाई जाती, वो कैसी कलीसिया थी? प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब देखिए, उसकी कलीसिया मतलब सारी रात प्रार्थना कर रही थी, और ऐसा वैसे प्रार्थना के बारे में नहीं वहां लिखा गया है, वहां क्लियर कट लिखा गया है, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, दुख के साथ प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, तेरा दास पतरस जेल खाने में है, अब उसको छोड़ा नहीं जाएगा, पता नहीं कल सवेरे क्या होता है, प्रभु दया कर अपने दास पर छोड़ा। लौ लगाकर मतलब एक दिल दिल और जान से प्रार्थना कर रहे थे। वो पतरस जो गैबसनी बगीचे में 3 बार प्रभु मसीह ने जगाया, और तीनों बार उसको सोता पाया गया, पर वही पतरस ने जब आगे जाकर अपनी कलीसिया बनाई, आगे जाके मसीह के लिए जीवन व्यतीत किया, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के अंदर आपको मालूम पड़ेगा, खड़े होकर उसने ये वचन दिया, तो क्या कहा? तुमने मसीह को सलीब पे चढ़ाया, परमेश्वर ने उसी को जगत का उद्धार करता ठहराया। तुमने जो वही परमेश्वर का पुत्र बना, तुमने जो मसीह को सलीब पे, ऐसे इतना खुलेआम बोलना और ऊंची आवाज से बोलना, ये सोचिए 3,000 के लोगों ने तो मुक्ति पाए, मतलब लगता है 3,000 से कितने हजार लोग होंगे वो वहां पर नहीं है, पर 3,000 के लगभग लोगों ने मुक्ति पाए, उद्धार पाए। इतना जबरदस्त उसके अंदर पश्चाताप, रिपेंटेंस आई। वहां पर क्या लिखा? तीसरी बार जब प्रभु ने पूछा, पतरस उदास हो गया, सिमोन तो अलग ही हो गया, पतरस उदास हो गया, वहां पर उसका हृदय टूट गया, उसने पश्चाताप किया, प्रभु ये मेरी जिंदगी क्या है, ये मेरा जीवन क्या है, मैं कैसे कहूं कि तुझसे बढ़ के प्रेम करता, मैं झील के किनारे हूं, मैं नाव के अंदर हूं, जाल मेरे हाथ में है, तेरे सारे चेले मेरे साथ है, कैसा मेरा क्या जीवन है। प्यारे प्रभु अपनी बड़ी दया को वहां पर दर्शा, और परमेश्वर ने कितना बड़ा काम परमेश्वर ने वहां पर किया, और कितनी बड़ी भारी बात परमेश्वर ने वहां पर की। कहने का मतलब, पतरस वाला स्वभाव उसके जीवन के अंदर था जो टूटा, आज हमारे अंदर भी 2 प्रकार के नेचर हैं, ओल्ड नेचर एंड न्यू नेचर। ओल्ड नेचर वालों का जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होता, लेकिन जब टूट जाता हृदय, या प्रभु से पश्चाताप करते, प्रभु तेरा आना इतना निकट है। लूका 21:36 में क्या लिखा? कहता है कि हर समय हर प्रकार से प्रार्थना में लगे रहो, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, इसलिए हर समय प्रार्थना करो। आज मैं कैसा मेरा प्रार्थना का जीवन है, कितना छोटा मेरा जीवन है, मैं कैसे परमेश्वर तेरे साथ बादलों को उठाए जाऊंगा, मैं कैसे आने वाली घटनाओं से बचूंगा, मेरे लिए बचने का रास्ता नहीं है। प्रभु तू मुझे बचा सकता है, और तू, तेरे साथ में यदि प्रार्थना करूंगा तो मैं बचूंगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप और मैं कितने खतरनाक वक्त में हैं। ये समय है प्रार्थना करने का। आप ये बात को देखिए, समझिए, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपका प्रार्थना का छोटा जीवन है, आने वाले क्लेश इतने भयानक
जो बाइबल में लिखे हैं वो क्लेश भी बहुत भयानक है, प्रभु के लोग भी नहीं सह पाएंगे। 3.5 साल तक प्रभु के लोगों को क्लेश में से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद 3.5 साल महाक्लेश आएगा। तो उन क्लेश के से बचने के लिए, आने वाली मुसीबत से बचने के लिए, आने वाले संकट से बचने के लिए आपको और मुझको कितना ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। एक भयानक समय, और अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में, प्रभु के मतलब हम परमेश्वर के वचन में हमें मालूम पड़ता है, नए नियम के अंदर अगर आप निकाले मत्ती 25 का 13, मत्ती 25 का 13, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 13। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अब देखें, इसलिए जागते रहो। मत्ती 25 सेकंड कमिंग के बारे में है, 10 कुंवारियों के बारे में है। आखिर में जो रिमार्क दिया गया, इसलिए जागते रहो, ना तो तुम उस दिन को जानते ना उस घड़ी को जानते हो। मतलब वहां भी यही बताया गया, जागते रहो। अब आप पढ़े लूका 12 अध्याय एंड वर्स 38, लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 38, 38वीं आयत। लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 38, लूका 12 अध्याय उसकी 38वीं आयत। यदि वे रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। वो दास से धन्य है जो जागते पाए गए। बाइबल में जागते रहने का मतलब प्रार्थना करना, बाट जोने का मतलब प्रार्थना करना, ऊपर की ओर देखना मतलब प्रार्थना करना, पवित्र हाथों को ऊपर उठाना मतलब प्रार्थना करना। ऐसे ये इन शब्दों के द्वारा संकेत मिलता है कि वो प्रार्थना के बारे में। धन्य वो दास जो स्वामी के आने पर जागता पाया जाए। हमारा स्वामी, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जगत का उद्धार करता, जिसने हमें दाम देकर बचाया, हमें लेने के लिए आ रहा है, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हम कितने ज्यादा उसके लिए जागते हैं। क्यों कहा गया जागने के लिए? क्यों कहा? सेकंड कमिंग के जितने भी रेफरेंस आते हैं तो देखना आगे या पीछे प्रेयर के बारे में जरूर लिखा है। लूका 21 के अंदर भी मालूम पड़ता है, 21 के अंदर बहुत कुछ सेकंड कमिंग के बारे में लिखा है, लेकिन लूका 21 के 36 में लिख दिया, इसलिए प्रार्थना करते रहो। मत्ती 25 के 13 में लिख दिया गया। क्यों कहा? एक चीज और समझ लीजिए, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 5, ये कठिन समय ऐसा रहेगा। मत्ती 25 का 5, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। अब बताएं, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो क्या बोला गया? सब ऊँघने लगी और सब सो गई। प्रभु को मालूम है जब दूल्हे का आने का वक्त आएगा, इस दुनिया में हॉरिबल कंडीशन होगी। ऐसी कंडीशन होगी कि अच्छे अच्छे को वो परिस्थितियां सुनाने लगेगी, चाहे वो किसी प्रकार की परेशानी हो या किसी प्रकार की तंगी हो और किसी प्रकार की मुसीबतें हो, किसी प्रकार की बीमारियां हो, डिप्रेशन में, हताशपन में, निराश में, उदासी में, चिंताओं में। है? आप पढ़े लूका 21 का उसका 34, लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 34 पढ़े। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन हाँ, तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वो दिन अचानक आ पड़ेगा तो क्या करोगे भाई? कहीं जीवन की चिंताएं कहीं सुस्त ना कर दें। आज परिवारों में जीवन की चिंता लगी हुई है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, घर का किराया, फलाना फलाना, ये टैक्स, वो टैक्स, अमका ढमका, दुनिया की चिंताएं।
कहीं जीवन की चिंताएं कहीं तुम्हें सुस्त ना बना दे, और सुस्त ना हो इसके लिए जागते रहो, सुस्त ना हो इसके लिए प्रार्थना करते रहो। सब की सब ऊँगने लगी और सो गई। व्हाट ए हॉरिबल टाइम। और ये हॉरिबल टाइम चल ही रहा, कठिन समय चल रहा है। इस समय परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लोगों को पतरस बनना है, ना कि सिमोन बनना, जो यूहन्ना का पुत्र है वो नहीं बनना है। आपको मुझको पतरस बनना है। प्रभु जी हमें पतरस बनाइए, हमारे नए स्वभाव से बातें करें, प्रार्थना का जीवन दीजिए, वो स्वभाव दीजिए जो तूने पतरस में डाला। उसके बाद पतरस के बारे में यह सुनने को कभी नहीं मिला कि वो संसार में लौट गया। उसने क्रूस की मृत्यु को भी उल्टा सलीब पे लटक कर प्रभु की महिमा की। कहता प्रभु कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा चाहता। गेत्सेमनी बगीचे मैंने 3 बार तेरा इनकार कर दिया। आज तक हो सकता कि आप कई जगहों पर, नौकरी पे, धंधे में, बाजार में, लोगों से बातचीत में कई बार इनकार कर देते हैं। आपके बोलने से पाप हो रहा, आपके देखने से पाप हो रहा, आपके सुनने से पाप हो रहा, आपके विचारों से पाप हो रहा। ऐसी दशा में आप क्या करोगे? ऐसी दशा के अंदर कैसे बचोगे? उसके लिए बचने का एक ही मात्र रास्ता है, वो है प्रेयर। प्रार्थना जो है जीवन की चिंताओं से आपको बचाएगी। चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता। और अंतिम दिनों के अंदर कई लोग कई कारणों से सो जाएंगे। और एक चीज और याद रखो जो यशाया ने दिया, अगर इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है मेहरबानी करके तो पढ़ देंगे तो अच्छा है। यशाया चैप्टर 60 एंड वर्स 2, यशाया उसका 60वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। कोई इंग्लिश में पढ़ेगा तो अच्छा है, नहीं तो हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। पढ़े पढ़े सिस्टर, यशाया 60 का 2। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्यों के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर बस यहोवा उदय खत्म। होगा। इंग्लिश में है डार्कनेस शैल कवर द अर्थ। डार्कनेस शैल फ्यूचर को बताता है, शैल कि आने वाले दिनों में अंधकार पूरी दुनिया को कवर करेगा। एक चीज और हमको खुदा के वचन में मिलता है, दो जवानों के बाद, दो समय के बारे में, दो दुनिया में घटनाएं घट गई, या दो जमाना निकल गया, जमाना निकल गया। अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो लूक चैप्टर 17 और 26 से 30, लूका उसका 17वां अध्याय और 26 से 30, लूक 17 चैप्टर वर्स 26 to 30। यहाँ पे दो दो जमाने, वो भयानक अंधकार से भरे हुए जमाने थे, और वही जमाना आखिरी दिनों में, वही जमाना आएगा। पढ़ लीजिए आप दोनों जैसा हाँ जैसा जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही हाँ मनुष्यों के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन हाँ तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सैदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश में बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्यों के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। दोनों जगहों पर लिखा। नूह के जमाने में का लिखा मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने पे नूह का जमाना, दूसरा मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने पे लूत का जमाना। अरे लूत का जमाना और नूह का जमाना था क्या? बहुत पाप, हर दर्जे का पाप, हर दर्जे की बुराइयां, हर दर्जे का व्यभिचार, हर प्रकार के अंधकार में पड़े हुए। नूह के जमाने में क्या होता था? आप पढ़े जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 5, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत।
पढ़ें। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहाँ पर आप और मैं ये बात को देख रहे हैं कि मनुष्य के मन में जो कुछ होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। ये नूह के जमाने का। और लूत के जमाने के बारे में क्या लिखा? लोग घर बनाते, पेड़ लगाते, और फिर लूत का जमाना आगे मालूम पड़ता कि लूत भी बुरी दशा में गिर गया और उसकी बेटी के द्वारा 2 प्रकार की जातियां पैदा हुई जो भयानक थी। यानी मतलब हर दर्जे का पाप। उत्पत्ति 19 अध्याय के अंदर एक पाप का जिक्र है, होमोसेक्सुअलिटी। एक इस प्रकार का, ये वो पाप उस जमाने में लूत के जमाने में हुआ, वो एट प्रेजेंट आज दुनिया में है। कई जगहों ने तो इसको लीगल मैरिज के लिए भी परमिशन दे दी। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? आदमी आदमी से शादी करे, औरत औरत के साथ शादी करे। वो लूत के जमाने में हुआ था। लूत उसके 19वें अध्याय में पढ़ लोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोग, वो जब स्वर्गदूत आए तो लोग क्या कह रहे थे उनके बारे में। क्या नू क्या लूत का जब मतलब नू का जब लूत का जमाना कैसा था? भाई बहनों, बहुत ऐसे भयानक 2 जमाने में। और प्रभु ने कहा मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो नूह का जमाना आएगा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो लूत का जमाना आएगा। इसका मतलब यह है भयानक रीति से पाप और अंधकार बढ़ता चला जाएगा। आज क्या देख रहे हैं? क्या कहता है जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 5 में? क्या लिखा? जो कुछ मनुष्य के मन में होता सो निरंतर बुरा ही होता है। आज इतना कुछ बुरा और बुराइयों से भरा हुआ संसार है जो आप और मैं देखते हैं। मैं वो चार्जर का वायर लेने के लिए गया था कि भाई अभी चार्जर का वायर ले ले, कि मोबाइल के लिए बड़ी मुश्किल होती चार्ज करने के लिए। साहब 6 महीने की गारंटी में दे रहा हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, 6 महीने की गारंटी दे रहा है। फिर बोले अगर 6 महीने में खराब हो जाएगा तो आप आना और ले जाना। मैंने कहा ठीक है भाई। घर पे मैं आया, वो 6 महीने की गारंटी छोड़ो, वो 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 वायर चल ही नहीं रहा था, वायर ऑलरेडी खराब। क्या हो रहा? मनुष्य के मन में जो कुछ बुरा होता सो निरंतर बुरा मालूम था। ये लीड नहीं काम करेगी, फिर भी वो गारंटी दे रहा मेरे को, उसको अच्छे से जानता था। ऐसा नहीं कि उनको मालूम होता कि कौन सा वो ठीक है कौन सी गलत है। पर मैं बताने का मतलब क्या है, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता सो निरंतर बुराई होता। धोखा देना, छल करना, कपट करना, बुराइयां करना, बुरी बातें आना, ये सब क्या है? ये सब चीजें नूह के जमाने का है। और आज हम लोग देख रहे हैं, दुनिया की राजनीतिक क्षेत्र को भी देखते हैं और भी कई बातों को देखते हैं। बड़ा अजीब सा संसार में लगने लगता है कि क्या प्रभु, ये तेरे बनाए हुए लोग हैं। ये मनुष्य जाति जो तुझको नहीं पहचानती आज किस दशा में पहुंच गई, और जो तुझको पहचानते हैं उनकी दशा भी देख लीजिए। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक, 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to 4, उनकी दशा भी देख लीजिए जिन्होंने उद्धार पाए, जिन्होंने मुक्ति पाए। यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। लोग परमेश्वर को नहीं चाहेंगे, सुख विलास को चाहने वाले लोग होंगे। ये प्रभु के लोगों के लिए बारे में कहा गया।
वो परमेश्वर को नहीं चाहेंगे, परमेश्वर को उतना पसंद नहीं करेंगे जितना दुनिया की बातों को पसंद करेंगे। फिर नेचर, मैंने बताया, ये जान रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। रिमेंबर इट, हम आखिरी दिनों में हैं, कठिन दिनों में हैं। विश्वासी भी है तो कितने प्रकार का छल है, कपट है, धोखेबाजी है, बहुत कुछ लोगों से होता है। झूठ बोलते हैं, बदनामी करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कहने के लिए विश्वासी हैं। कहता ये जान रख, ऐसे हॉरिबल टाइम में हम हैं। तब तो जोएल उसका दूसरा अध्याय 31 और 32 में क्या लिखा, भयानक दिन आने से पहले चांद लाल होगा, वो एक अलग चीज बात हो गई। दूसरा कि जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वे छुटकारा पाएंगे, सब नहीं पाएंगे, उनको प्रभु बचा के ले जाएगा। मतलब जो यहोवा से जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो बचाए जाएंगे। पर प्रभु मसीह ने भी क्या कहा, लूक चैप्टर 19 और उसकी 7 और 8, लूक चैप्टर 19 वर्स 7 एंड 8। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के। माफ करना, लूक 18, सॉरी, लूक 18 7 और 8, लूक चैप्टर 18 एंड वर्स 7 एंड 8। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह हाँ, उनके विषयों में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ऐसा विश्वास मिलेगा जो रात दिन दोहाई देने वाला विश्वास मिलेगा। मतलब जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या प्रार्थना करने वाले लोग मिलेंगे? जब प्रार्थना करने वाले नहीं मिलेंगे तो उनका छुटकारा नहीं होगा। ये उद्धार के कंसर्न में नहीं है, ये दुनिया के दुखों से छुटकारा होना, प्रभु के राज में जाना, प्रभु के साथ जाके 1000 साल राज करने के लिए दुनिया में आना, ये उस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं। कहने का मतलब जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या ऐसा विश्वास, कौन सा विश्वास, जो रात और दिन जो दुहाई देते हैं, क्या लोग मुझको ऐसे मिलेंगे? इन अंतिम दिनों में लोग प्रार्थना करने वाले मिलेंगे, प्रेयर लाइफ वाले मिलेंगे, प्रार्थना का जीवन उनका रहेगा, या कम प्रार्थना करने वाले, अधिक बातें करते कम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का कईयों का जीवन ही नहीं है। उद्धार पा लिया भाई, मुक्ति पा ली है, मीटिंग में चले जाते हैं, संडे को चले जाते हैं, ये एक रूटीन बन गया है, लेकिन प्रेयर लाइफ नहीं है। कईयों को तो प्रेयर प्रेयर के बारे में कहो तो अरे बाप रे, ये तो बड़ी बोरियत आ गई भाई, अरे क्या क्या बोल दिया भाई ब्रदर आपने, प्रार्थना करे। अरे भाई साहब, करना छोटी सी प्रार्थना करना, छोटी सी, खाना खूब खाना, बातें घंटों करना, पर आखिरी प्रार्थना है छोटी सी प्रार्थना, बड़ी दुख की बात, शर्म की बात। क्या जीवन हमारा है, प्रेयरलेस लाइफ, इट इज वेरी डेंजरस फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट। मसीह के आने के लिए खतरनाक बात है, आपको कोई बचा नहीं सकेगा, आने वाले प्लेट से कोई नहीं बचाएगा, आने वाली मुसीबत से भी कोई नहीं बचाएगा, आने वाले संकट से भी कोई नहीं बचाएगा। आपको केवल आपका प्रार्थना का जीवन जो प्रभु की संगति में आपको बना के रखेगा, परमेश्वर की पवित्रता में बना के रखेगा, परमेश्वर की धार्मिकता में बना के रखेगा, और आपके दिए जलते रहेंगे। प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा की भरपूरी वाला जीवन होगा, आपके दिए में तेल और ऑयल रहेगा। ये टाइम वो है भाई बहन, इसके लिए वहां लिखा जो प्रार्थना करेगा उनका छुटकारा। और सेकंड कमिंग के जहां जहां रेफरेंस आए वहां इन कनेक्शन ऑफ प्रेयर, प्रेयर के बारे में लिखा ही हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखा है, पर प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ। तो भाई बहन, जब इतना सारी चीजें प्रार्थना के बारे में है, हमारा जीवन कैसा है प्रार्थना? आज की रात आप भी सिमोन पतरस सिमोन, यूहन्ना के पुत्र सिमोन से कहा सब पतरस बनो, लेकिन पतरस बनने के लिए पतरस को उदास होना पड़ा। उसने पश्चाताप किया, हाँ प्रभु, ये मेरे में कमी है, मेरा जीवन गैसनी बगीचे में वो नहीं हो सका जो तू चाहता था,
आज तक जो तू चाहता मैं प्रार्थना करूं, मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रभु जी आप मुझको क्षमा करें, मेरे अधर्म को माफ करें। मैं बोलता अधिक हूं, प्रार्थना बहुत कम करता हूं, क्षमा करो प्रभु। आज से मैं एक प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, क्योंकि कभी भी वो घर का स्वामी, वो जो स्वामी कभी भी आएगा, पर धन्य वो दास को जो जागता पाया जाए, धन्य वो प्रभु के लोग जो प्रार्थना करते पाए जाए। भाई बहनों, स्वामी कभी भी आएगा, हमारा प्रभु कभी भी आएगा, लॉर्ड विल कम एनी टाइम। पर ये बात को याद रखो, जब ये बातें होते देखो तो सोचो मेरा आना निकट है, वरन में द्वार पर, आई एम एट द डोर। जब कौन सी बातें, लड़ाई लड़ाइयों की चर्चाएं, अकाल, महामारियां, बीमारियां, हैं, बलवाएं, भूकंप, सुनामी, आंधी तूफान, बेमौसम वाली बातें, ये सब तो दुनिया में हो रहा है। जब ये होते देखो तो सोचो मेरा आना निकट है। जब मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमको सताएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमको जेल में डाल देंगे, जब ये होते देखो तो सोचना मेरा आना निकट है। ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है, पर पतरस उदास नहीं हो रहा है, नया नेचर उदास नहीं हो रहा है। पतरस से प्रभु ने कहा 3 बार, वो टूट गया। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा 1000 बार हमसे कहता है, दिन में कई बार कहता है, लेकिन हमारा हृदय यूहन्ना के सिमोन से पतरस नहीं बनता। हमारा हृदय टूटना चाहिए, प्रभु जी मुझे माफ करो, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तेरे विरुद्ध में वही करता हूं जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मुझे प्रार्थना करना मैं नहीं करता, मेरा जीवन संसार की बातों में लगा। प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु जी आज से मैं एक प्रार्थना करने वाला बनूंगा, प्रेयर बनूंगा। और प्रार्थना कैसी करना, आप इस बात को, याकूब ने कैसी प्रार्थना की, सारी रात प्रार्थना की। परमेश्वर उसको छोड़ के जाना चाहता था, वो परमेश्वर का दूत जाना चाहता था। कहता जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। ये प्रार्थना लगनशील होनी चाहिए। प्रभु तू मुझको आशीष दे, मुझको तुझसे आशीष चाहिए, मेरे जीवन पे आशीष चाहिए, मेरे परिवार पे आशीष चाहिए। मुझे वो आशीष चाहिए कि मैं पवित्रता के जीवन में जीऊं, ना तो मेरे बोलने से पाप हो, ना मेरे देखने से पाप हो, ना मेरे सुनने से पाप हो, ना मेरे विचारों से पाप हो। ये आशीष मुझको दे प्रभु। कंप्लीटली डिलीवरेंस इन माय लाइफ, मेरे जीवन में पूरा छुटकारा हो। प्रार्थना आपके जीवन में छुटकारा लाएगा, आपको संसार की बातों से भी छुटकारा और संसार के दुखों से छुटकारा। और जब प्रभु आएंगे तो अभी आप संसार से छुटकारा पाके चले जाओगे। क्या आप चाहते कि आपका प्रार्थना का जीवन बढ़े? प्रभु आपकी बड़ी सहायता करे और परमेश्वर अपने वचन के ऊपर अपनी आशीष को दे। थैंक यू अंकल, सुंदर वचन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि सब प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना जीवन बनाएंगे, क्योंकि शैतान बहुत ही आक्रमण है। और आप जानते हैं कि अंधकार की शक्तियां भी जो परिवारों को बर्बाद कर रहा है, मंडलियों को बहुत ज्यादा। तो जो सुंदर वचन हमने सुना है, अंत दिनों में है, प्रार्थना से ही हम सब पे जय पा सकते हैं और प्रभु का राज्य में लोगों को तैयार कर सकते हैं रैप्चर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ हम जितने भी हैं, है ना, आप जुड़े हैं, अगर सब लोग एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बनेंगे तो प्रभु का काम अद्भुत रीति से इस देश में हो सकता है। जब तक हम सब एक अच्छे प्रार्थना योद्धा नहीं बनेंगे तो नहीं बन सकता। सब आपको पड़ेगा। अब हमारे बीच में प्रभु के दास बशरत भट्ट अंकल है, हम उनके द्वारा उनको हम निवेदन करते हैं कि अंतिम प्रार्थना और बेनेडिक्शन दें। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वामती जीविता प्रभु के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट धन्यवाद के साथ चुके हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दास के द्वारा
जो संदेश अंतिम दिनों के लिए आपके दूसरे आगमन के लगाव में लाने के लिए आत्मा का अभिषेक दिया, वचन की भरपूरी दिया, उसकी रक्षा रखवाली करे, जल सिंचन करे, आशीष करे। और योएल नबी की पुस्तक 2:31-32 वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। चंद्रमा में लाल और चिन्ह दिखाई देता है। 32 में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने वाले लोग, योद्धा को प्रभु आप तैयार करें। तो ये बहुत ही जरूरी है, अहम है। नवा करार में से भी भिन्न भिन्न जगह प्रभु आपने बताया। लुका 21 में से, लुका 18 अध्याय में से, जो रात और दिन प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु धन्य दास है, जागते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु पतरस के जीवन को भी आपने एकदम बदल दिया। 3 बार नकारने के बावजूद वो मन फिराया, रोया, गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया और आपने उसको नया व्यक्ति बनाया, नया समर्पण के साथ। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु तू जानता है। और समौन पतरस, प्रभु जिसके लगाव में हम देखते मंडली कलीसिया में प्रभु जाओ अद्भुत काम और चिन्ह किए, चमत्कार किए। और मंडली कलीसिया 12 अध्याय में प्रेरित काम लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना के उत्तर में आपने उसको कैद खाने में से प्रभु बाहर निकाला। धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रार्थना करने वाली मंडली कलीसिया हम विश्वासियों को अंतिम दिनों में प्रभु आप तैयार करें। लूत के दिन और नोआ के दिनों के द्वारा प्रभु आप हमें बताया कैसा पाप और अधर्म बढ़ रहा है। उत्पत्ति 6 और 5 में भी, क्योंकि मनुष्य के विचार निरंतर बुरे होते, इसलिए आपने जल प्रलय से नाश किया, सदोम गमोरा का आग और गंधक से नाश किया। और इस स्थिति से प्रभु अंतिम दिनों में भी आप नाश करने वाले पतरस ने बताया, दूसरा पतरस 3 अध्याय में। इसलिए प्रभु हमें सतर्क होना है, जागरूक होना है। अंतिम दिनों में प्रभु आने वाली विपत्ति और घटनाओं से बचने के लिए हमें जागते रहना, प्रार्थना करना, ये बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रार्थना हमारा छुटकारा नहीं है। जो सारे चिन्ह लड़ाई और युद्ध के देख रहे और सारी घटनाएं हो रही है, महापूर हो रहा है, भूकंप हो रहा है, और जिसके द्वारा सुनामी हो रहा है, और प्रभु अब अंतिम दिन के सारे चिन्ह और भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इसे जागरूक होने के लिए जो बताया है कि हम जागरूक हो जाए। पतरस की नाई सोने वाले नहीं, जागने वाले, और उठकर बाट जोने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु आगमन के लिए यत्न कर कर हम तैयार हो, बी रेडी। प्रभु आप हमारी सहायता करें, वचन पर आशीष दें। जो बीमार है, घायल छिदिया द्वारा स्पर्श करे, चंगाई दे। भाई जी के जॉनसन के बेटे के लिए भी प्रार्थना करते दे, चंगाई आरोग्य दे। और जो जो बीमार है उनको भी आप छुए, चंगाई दे, शारीरिक और आत्मिक चंगाई दे। और जो उद्धार नहीं पाए उनसे भी बातचीत करें, ताकि वे भी मन फिराए, अपना जीवन प्रभु को सौंपे, उसको ग्रहण करें, प्रभु से प्रेम करें। वो प्रेम दिन प्रतिदिन हमारे अंदर में अगापे प्रेम उमड़ता जाए, ताकि हम निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहे, उसकी उपस्थिति को अनुभव करें और प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो। इस स्थिति से वचन पर आशीष दे। मसीह वंदना के द्वारा जो परिश्रम किया जा रहा है उस पर भी आशीष दे। सबको आपके हाथों में सौंपते हुए
अंधकार की देखी अधिक सारी शक्ति को भी रोमी 16:25 के अनुसार कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पर्वतों में कुछ नहीं। हारा हुआ शत्रु है, प्रभु मसीह के लहू के द्वारा हमें विजय है। तो विजय प्रभु आप हमें दे। प्रकटीकरण 12:11 के अनुसार कि दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, प्रभु के लहू के द्वारा और साक्षी के द्वारा प्रभु हम जय पाने वाले और प्रभु के साथ सदा उसके राज में रहकर राज करने वाले राजा और याजक बनाए। धन्यवाद देते हैं। अंतिम दिन के चिन्ह भी बताए, दूसरा तिमोथी 3:1-5। सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप ही आपके दास की सहायता कर रहे हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद स्तुति के साथ प्रभु मसीह की महिमा के लिए मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन। आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का अपरंपार प्रेम और उसका अनुग्रह कृपा और पवित्र आत्मा की अखंड सहभागिता मसीह के आने के दिन तक सब पवित्र संतों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आमीन। तो जय मसीह की।